इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। मुख्तार अंसारी की बहू और अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि निखत इन दिनों लगातार मुश्किलों से जूझ रही हैं और जिस तरह से वृंदा शुक्ला जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, उन्होंने कार्रवाई करते हुए यहां पर निखत को रंगे हाथों पकड़ा और जिस तरह से वो मुलाकात करती थी जेलों के अंदर अपने पति अब्बास अंसारी से चित्रकूट में, वो सारे नियमों और कानूनों को अपने ताक पर रख रही थी। जिस वक्त जांच की गई, ये पाया गया कि किस तरह से निखत अंसारी बाकायदा डिप्टी जेलर के कैबिन में बैठकर, वहां पर उनके कक्ष में बैठकर किस तरह से 4-4 घंटे ये लगातार मुलाकात चलती थी। वहीं उसके साथ ही साथ ये भी इल्जाम लगाए गए हैं कि यहां पर निखत बानो का जो मोबाइल फोन है उसका इस्तेमाल किया जाता था अभियोजन पक्ष के अधिकारियों को डराने और धमकाने के लिए। उसके साथ ही साथ गवाहों को बहुत ज्यादा यहां से परेशान किया जाता था। ये लगातार शिकायतें आ रही थी कि किस तरह से अब्बास अंसारी चित्रकूट की जेल से लगातार अभियोजन पक्ष के जो अधिकारी हैं, जो उनके तमाम मामलों से जुड़े हुए हैं, उन्हें किस तरह से धमका रहे हैं, किस तरह से गवाहों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके खिलाफ गवाही न दी जाए। ये तमाम परेशानियां लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस सुनती जा रही थी और उनके पास ये लगातार शिकायतें आती जा रही थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की है वृंदा शुक्ला जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं। और उसके बाद लखनऊ की एक अदालत ने रिमांड दी निखत बानो की, जिसके बाद ये रिमांड चलती गई और 3 दिनों की ये रिमांड थी और आज इस रिमांड का आखिरी दिन है, यानी रविवार। आज वो आखिरी दिन है जब उत्तर प्रदेश पुलिस के पास निखत बानो है सवाल जवाब के सिलसिले के लिए। फिलहाल आपको बताते चलें कि इस वक्त रियाज जो कि ड्राइवर हैं निखत बानो के, और खुद निखत के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की कुछ खास टीमों ने, अगर हम बात करें एसटीएफ की, उसके अलावा एसआईटी की और साइबर की, ऐसी कई तमाम टीमें हैं जिन्होंने 8 घंटों तक लगातार सिलसिलेवार ढंग से पूछताछ की है, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो कि संदेहास्पद निकल के सामने आ रही हैं। उनके पास जिस तरह से रिपोर्ट्स मिली हैं, अगर हम बात करें आपसे सीडीआर की जो रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर साफ तौर पर उनके मोबाइल रिकॉर्ड्स में ये चीजें शामिल होती नजर आ रही हैं कि किस तरह से उन्होंने विदेशों में कुछ लोगों से संपर्क साधा है मोबाइल के माध्यम से। लिहाजा उत्तर प्रदेश पुलिस की ये तमाम टीमें जानना चाहती हैं कि ये जो भी कुछ बातचीत हुई है, इसके पीछे का अहम मुद्दा क्या था, किनसे इनकी बातचीत हो रही थी और क्या योजनाएं थी। योजना कुछ बड़ी लग रही थी, जिस तरह से ये खतरनाक तरीकों से ये मुलाकात हो रही थी। ऑफ द रिकॉर्ड चीजें यहां पर बहुत सारी देखने को मिली और किस तरह से यहां पर सरकारी मशीनरी में भी सेंधमारी करते हुए उन्होंने नियमों और कानूनों को ताक पर रखा और जेल को बड़ी ही आसानी के साथ वहां पर आना जाना लगातार जिस तरह से उस पूरे इलाके में मशहूर होता चला गया था कि किस तरह से अब्बास अंसारी बाकायदा डिप्टी जेलर के कक्ष में रहते हैं, उनके कैबिन में रहकर तमाम फैसिलिटीज को एंजॉय करते हैं। जितनी भी सुविधाएं उनके पास होती हैं वो आमतौर पर किसी कैदी के साथ आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर पूछताछ इस वक्त चल रही है और आज रविवार आखिरी दिन है। लिहाजा अब इसमें यह देखने वाली बात सबसे बड़ी निकलकर सामने आती है कि अभी भी ड्राइवर रियाज जो है उसकी कस्टडी आपको 5 दिनों के लिए मिली है। लिहाजा आज रविवार के दिन निखत बानो तो रिमांड में नहीं रहेंगी, लेकिन रियाज अभी भी यहां पर रिमांड में रहेंगे और पुलिस उनसे पूछताछ लगातार करती रहेगी। फिलहाल इस वक्त आपको बताते चले कि अब्बास अंसारी निखत बानो के जो शौहर हैं वो इस वक्त कासगंज की जेल में यहां पर कैद हैं। वहीं मुख्तार अंसारी की अगर बात की जाए तो मुख्तार अंसारी बांदा जेल में हैं और उनकी बहू जो निखत बानो खुद हैं, तो वो जिस तरह से मोबाइल का दुरुपयोग कर रही थी और जिस तरह से गलत तरीकों से यहां पर अपने शौहर से, अपने पति से मिलने के लिए आती थी लगातार चित्रकूट की जेल में, तो उन्हें चित्रकूट की जेल में कैद किया गया है। फिलहाल ये तीनों बड़े नाम जो हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश की अलग अलग जेलों में मौजूद हैं और पूछताछ लगातार चल रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जानकारी जुटाना चाहती है कि आखिर कैसे ये तमाम जो बड़े मसले हैं, जिस तरह से जेलों के अधिकारियों को आपने चकमा दिया है, किस तरीके से आपने, किन लोगों के साथ आपकी संलिप्तता है, किस आधार पर आप इस काम को कर रहे थे, क्योंकि आमतौर पर यह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है कि आप जेलों में इतनी आसानी के साथ, इतना फ्रीक्वेंटली आप वहाँ पर विजिट करें, वहाँ पर जाएं और आपको इस तरह की सहूलियतें वहाँ पर आपको मिले कि आप 4-4 घंटा अपने पति के साथ बाकायदा डिप्टी जेलर के कक्ष में आप बैठकर बातचीत कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इन्हीं तमाम मुद्दों के ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआईटी की बात करें, उसके अलावा एसटीएफ है, उसके अलावा साइबर की टीमें हैं, वो जांच करने में लगी हुई हैं। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।